जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि मैं अपना एक बहुत प्यारा गुरु जी का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूं, पर जब गुरु जी की मेहर होनी है तभी होनी है। तो इसीलिए मैं आज आपको अपना गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो गुरु जी तो प्लीज़ अपनी बच्ची को माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से हमेशा गुरु जी ने मेरा ध्यान, मेरे परिवार का ध्यान रखा है। हुआ मेरे साथ क्या, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। संगत जी, थोड़े टाइम पहले ना मुझे एक स्किन इन्फेक्शन हुआ। तो प्राइवेट पार्ट पे हुआ, तो मैंने डॉक्टर को जाके पूछा, डर्माटोलॉजिस्ट को। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना एक काम कीजिए, एक वैक्सीनेशन लगवाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये वैक्सीनेशन किस चीज़ की है। तो उन्होंने मुझे बोला संगत जी कि ये सर्वाइकल कैंसर की है। तो संगत जी, ऐसा नाम सुन के तो किसी के भी हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं घर आई और घर आने के बाद संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं मेरे हाथ पैर फूले हुए थे और मैं बहुत परेशान थी। तो संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम फालतू के वहम करती हो। मैंने बोला नहीं भी, अब वहम है जो मर्जी है, लेकिन मैं बहुत, मुझे टेंशन है इस बात की। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लो। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मतलब गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली या मेरी वो इम्तिहान की घड़ी थी। जितना जल्दी मैं चाहती थी कि मेरा चेकअप हो और मुझे रिपोर्ट क्लियर हो, उतना ही वो डिले होता जा रहा था। संगत जी, जब मैंने फटाफट अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोशिश की, मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब तुम परेशान हो तो तुम वेट क्यों कर रही हो, तुम कल कल ही चली जाओ। जब मैंने कोशिश की तो मैंने फ़ोन किया तो मुझे पता चला मेरी जो डॉक्टर है वो छुट्टी पे चली गई। तो मेरा स्ट्रेस का लेवल वही बढ़ गया। और उसके आगे संगत जी, नवरात्रि की छुट्टियां आ रही थी। नवरात्रि की छुट्टियां आ रही थी, बड़ा टाइम मैंने, बड़ी मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिला। दिन रात गुरु जी का जाप करते हुए, अर्जी लगाते हुए, बहुत मुश्किल से मैंने वो 3 दिन निकाले और फाइनली वो डे आ गया जब मुझे डॉक्टर के पास जाना था। मैं अपनी पड़ोस की आंटी को लेके डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर को सारी बात बताई तो मेरी डॉक्टर मुझे बोलती है कि जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो वो तो ऐसे चेक नहीं होगा, उसके लिए तो टेस्ट करवाना पड़ेगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरा मन बहुत उदास हो गया। और मैंने मेरी डॉक्टर को बड़ी मायूस होकर बोला कि मैडम, अब मैं इतनी दूर से आई हूँ तो कम से कम मेरा कुछ तो फिजिकल एग्जामिनेशन तो कर लो, उससे कुछ तो आपको आइडिया लगेगा। तो उन्होंने बोला हाँ, हम आइडिया ले लेते हैं। और मैंने बोला आप जो सैंपल वैम्पल की बात कर रहे हो आप ले लो। संगत जी, उन्होंने मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन किया। वो कहते आज हम आपका सैंपल नहीं ले सकते क्योंकि आज हमें क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। आप एक काम करो, आप 4 दिन के बाद आओ। संगत जी, ऐसे मुझे लगा मानो मेरे लिए ये 3 दिन 4 दिन ऐसे पहाड़ जैसे निकल रहे हैं और बहुत मैं परेशान। जितना ज़्यादा मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही, उतना ही संगत जी मेरा टाइम आगे, जैसे गुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसे करके टाइम आगे निकल गया। उसके बाद चलो मेरा टाइम आया, जब उन्होंने टेस्ट के लिए बोला, मैं कंफ्यूज कि मैं कहाँ से टेस्ट करवाऊंगी। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया मैं अपनी ही डॉक्टर से टेस्ट करवाऊंगी। तो मैं मेरी डॉक्टर के पास फिर गई और पता चला कि डॉक्टर तो बिज़ी है, आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज तो मैं करवा के ही जाऊंगी, तो मैं वेट करूंगी। संगत जी, मैंने वेट किया, डॉक्टर आई, उसने सैंपल लिया। मैंने बोला मैडम क्या रिपोर्ट जल्दी मिल सकती है। वो बोलती है कि चांस ही नहीं है।
मिलेगी आपको एक हफ्ते के बाद। संगत जी फिर वो एक हफ्ता मेरे लिए पहाड़ जैसा निकलने वाला था। मैं बड़ी परेशान कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी को मैंने अर्जी लगाई कि गुरुजी मेरा बच्चा छोटा है, प्लीज़ मतलब मेरी कोई ऐसी वैसी चीज़ ना निकले, मैं बड़ी परेशान। वो एक हफ्ता ऐसा 10 दिन निकले ना संगत जी, मतलब कि लोग मुझे कहने लग गए कि क्या तुम बीमार हो? ना मेरे को नींद आए, ना मुझे प्यास लगे, ना मुझे खाना अच्छा लगे, बस जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जाप करती रही मैं। एक दिन मैं स्कूल में टीचर हूँ संगत जी, और मैंने जैसे ही अपना क्लास ले रही थी, अचानक से मुझे 2 ही दिन में मैसेज आता है कि आपकी रिपोर्ट आ गई। मेरे हाथ कांपने लग गए संगत जी, आप मानोगे नहीं। और मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी ये बात सुन के कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं वो रिपोर्ट देख लूं। मैंने फटाफट बिना खोले वो रिपोर्ट अपनी डॉक्टर को भेजी और उसके असिस्टेंट को कॉल किया कि प्लीज़ आप मुझे ना मैम को बोल के आप मुझे दिखा दो। एंड मेरे हाथ पैर कांपे हैं और मैं गुरु जी का नाम लेती रहूं, गुरु जी का सिमरन करती रहूं, गुरु जी का जाप करती रहूं। फाइनली मुझे उसकी डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है। जिस चीज़ के बारे में मैंने उसको बार बार दोहरा के बोला कि मैडम पक्का ना, मुझे दोबारा आने की तो ज़रूरत नहीं है ना, वैसा जो डाउट था वैसा तो नहीं है ना? कहती नहीं नहीं, वैसे ही थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, वो मैंने जो आपको दवाई दी है उससे ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरा इतना ज़्यादा उस दिन तो मुझे ऐसे लगा जैसे उस दिन मेरे लिए दिवाली है। गुरुजी ने मेरी अरदास को सुना, गुरुजी ने मेरी टेंशन दूर की, और मैं इतनी खुश हुई। और ये बार बार जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, बार बार मेरे साथ इम्तिहान होता है, लेकिन बार बार गुरुजी अपनी मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा साथ देते हैं। जितना मैं शुक्राना गुरुजी का करूं उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश नसीब हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिनके माध्यम से मैं गुरुजी के सिमरन के साथ जुड़ी। ये मेरा सत्संग था, बहुत दिन से मेरे मन में था कि मुझे शेयर करना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है, पर कहते हैं कि जब गुरुजी की मेहर होती है तभी सत्संग शेयर होता है। तो संगत जी ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। और मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था, और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जब जब मैं बहुत परेशान रही हूँ, गुरु जी ने मुझे उस दलदल से निकाला है और अब मेरा हाथ पकड़ा है। इसलिए मैं हमेशा गुरु जी की शुक्र अदा करूँगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पूर्ण विराम लगाती हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हेलो, मैं गुरु जी का सत्संग साझा कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं रेणुका महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। गुरु जी का सत्संग मैं आज के दिन शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग सुनाते समय कोई भूल चूक हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी के मुझ पर अनेक 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 आशीर्वाद है। गुरु जी मेरे साथ, गुरु जी की उपस्थिति का अनुभव करती हूँ। हमेशा हमेशा मेरे साथ गुरु जी की उपस्थिति रहती है, उसका अनुभव करती हूँ तो दिल गदगद हो उठता है। गुरु जी मुझे कभी अकेले होने ही नहीं देते, क्योंकि मैंने गुरु जी को अरदास करी थी कि मैं जीवन में अकेली हूँ और मुझे गुरु जी आपका साथ चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए।
आप मेरे सर पे हाथ रख के कृपा करना मेरे से, मुझे आशीर्वाद देते रहना, तो ही मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से मैं जी पाऊँगी। क्योंकि मन बहुत दुखी था, और जब ज़रूरत से ज़्यादा और इंसान की सहन शक्ति से परे जब दुख होता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आपका हाथ पकड़ते हैं। वैसे ही गुरुजी ने, महाशिव ने मेरे हाथ को थामा है, और 1 साल की जर्नी आज कंप्लीट हो गई। गुरुजी को बहुत 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 धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए और अच्छे अच्छे अनुभव देने के लिए। मैं जो चाहती हूँ वो गुरुजी दे न दे, पर जो मेरे लिए अच्छा होता है वो गुरुजी ज़रूर ही ज़रूर देते हैं। मैं एक स्पेशल अनुभव गुरुजी का आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैं पूना गई थी। मेरे रिश्तेदार के यहाँ बच्चा हुआ और वो NICU में था। उसकी तबीयत ख़राब थी। मैं इसीलिए ख़ास करके गई कि बच्चे को ब्लेसिंग दे पाऊँ, बच्चे के लिए प्रार्थना कर पाऊँ और गुरुजी से अरदास कर पाऊँ। इसलिए मैं पूना गई थी। वहाँ जाके देखा बच्चे की हालत तो सुधर रही थी, पर जैसे चाहिए वैसे परिणाम नहीं मिल रहे थे। मैंने अरदास की, गुरुजी का मंत्र जाप और मन में ही शुक्राना करते रही। जैसे ही शाम हो गई तो 8 बजे के करीब शाम में एक काली काली भूरी कलर की तितली दवाखाने में हमारे रूम में आ गई और चारों तरफ मंडराने लगी। मुझे बहुत आनंद हुआ। वो तितली को देख के इतना मन प्रसन्न हुआ। मैं बस, मेरे आँखों में आंसू थे और गुरुजी का शुक्राना था। फ़ोटो पे गुरुजी का शुक्राना था। गुरुजी का शुक्राना करते 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 मैं उसको निहार रही थी। कुछ देर तक हमारे साथ में वो तितली यहाँ वहाँ उड़ती रही। कुछ देर तक एक जगह पे रुकी और फिर खिड़की से आके दरवाजे से हो गुजरी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत आनंद हुआ और मैंने शुक्राना कर दिया। उस दिन से उस बच्चे की तबीयत इतनी अच्छी हुई कि अभी वो सामान्य तरीके से एकदम सामान्य हुई, हालत एकदम अच्छी हुई। अभी उसका वज़न बढ़ने लगा, वो दूध पीने लगा, एकदम अच्छा हुआ वो बच्चा। और बच्चे की माँ दोनों की ही सेहत अच्छी हो गई। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। हमारा साथ देने का शुक्राना, उस बच्चे की सेहत अच्छी करने का शुक्राना, उस माँ की सेहत अच्छी करने का शुक्राना। और मेरे लिए गुरुजी आप उस हॉस्पिटल में आके वो बच्चे को ब्लेस किए, इस बात का तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी, मैं इस दुनिया में सिर्फ आप पर ही भरोसा करके बैठी हूँ। मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में है गुरुजी। मेरे साथ हमेशा ऐसे मैसेज आते हैं जो मुझे मार्गदर्शक होते हैं। उन मैसेज को सुनती रहती हूँ। मुझे पता नहीं मैं कितना एक सा मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है, कितना सा मैं मंत्र जाप करती हूँ, कितना सा शुक्राना करती हूँ, पर गुरुजी आप तो कृपालु हैं, आप तो दयालु हैं। किसी एक का हाथ पकड़ा तो
उसका ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते। आपके उपकार है गुरुजी, मुझ पर उपकार है गुरुजी। मेरे बच्चों पर साया बन के उनकी सुरक्षा करना गुरुजी। उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को गुरुजी आप वो कठिनाइयों में से उनको यशस्विता देने वाले, उनको सक्सेस देने वाले आप ही हो। आप उनका हाथ पकड़ के उनको सक्सेस सक्सेस दिलाओ गुरुजी। उस बच्चे को सक्सेस दिलाओ जो दिल से और सारी उम्मीद लगा के बैठा है, उसको आज सक्सेस दो गुरुजी। उसको कॉन्फिडेंस दो, उसका जो भी दिल में उसने काम ठाना है, जो भी काम आया है, उसको उसमें उसको सक्सेस मिल जाए गुरुजी। इतनी अरदास करती हूँ आपके चरणों में। और मैं आपको मेरी बेटी के लिए भी दुआ मांगती हूँ गुरुजी। आप उस पर भी दया ज़रूर करना, उसके नौकरी का इंतज़ाम ज़रूर करना गुरुजी। हम मेरा रिटायरमेंट हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं गुरुजी। आपके मैसेज रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनती हूँ, उस पर रोज़ अमल करती हूँ, सब्र करती हूँ। मेरी पेंशन जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, ऐसी दुआ करती हूँ गुरुजी। आप आपका बोला हुआ हर 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 एक शब्द सच है गुरुजी। वो सच हुआ, वो साकार हुआ वाला जो साकार हुआ है, वो हमारे सामने आ जाए गुरुजी। मुझ मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ भी नहीं मेरे पास। एक मन है एक गुरुजी, आपके श्री चरणों में। आप जानते हैं गुरुजी, हमारे यहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई ऐसा ये नहीं है कि जहाँ पर जाके मैं गाइडलाइन ले सकूं। यहाँ पर कोई संगत भी नहीं है गुरुजी। किसी संगत से मिल पाऊँ तो मैं गाइडलाइन ले पाऊँ। गुरुजी को क्या अच्छा लगता है, गुरुजी की भक्ति किस तरीके से होती है, और सत्संग करने के लिए मतलब क्या किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये कुछ नहीं जानते। हम तो भोली भक्ति करते हैं महाशिव। आप महाशिव हैं, अच्छे बुरों को सबको साथ में लेके चलते हैं। हम अच्छे हो या बुरे हो, आपकी कृपा के अभिलाषी है गुरुजी। आपकी कृपा के अभिलाषी है गुरुजी। आप हमेशा हमेशा मुझे मैसेज पढ़ते हैं, सत्संग सत्संग सुना, सत्संग कर और फिर देख नज़ारे। गुरुजी मैं वो भी नहीं समझती हूँ, वहीं पर शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ऐसा उस मैसेज में लिख देती हूँ, पर मैं समझती भी नहीं। और समझ गई तब भी मेरे दिमाग से चला जाता है कि मैं आपका सत्संग साझा करूं और बाकी संगत के लिए भेजूं। ये भी दिमाग में नहीं आता है गुरुजी। हम बच्चों पर हम माफ़ी चाहते हैं, बहुत देर बाद हमको जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम गुरुजी और अरदास लगाते हैं। गुरुजी हमें माफ़ करना और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहना जैसे रहते आए हो गुरुजी। इस 1 साल में मैं बहुत निश्चिंत हो गई हूँ। मुझे बहुत ही रिलैक्सेशन महसूस होता है गुरुजी नाम लेते हुए। मेरी ज़िंदगी कट रही है, ऐसी ही कटती रहे।
आपके श्री चरणों में। और मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी जय जय। गुरु जी धन धन। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी शुक्राना संगत शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, कोई भूल चूक हो तो माफ करना। गुरु जी बोलते शुरू से शुरू करो। संगत जी, मैं 2022 से जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ यूट्यूब के माध्यम से। हमारे इधर तो संगत नहीं है संगत जी, पर मैं यूट्यूब पे ऐसे प्रॉब्लम में थी तो गुरुजी ने खुद जोड़ा, गुरुजी ने हाथ पकड़ा। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना गुरुजी। मैं अभी मंत्र जाप करके मैं शुरू करती सर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के छोटे छोटे चमत्कार तो बहुत होते हैं। ये तितली रूप में तो मेरे को इधर हमारे आंगन में बहुत कलर कलर की तितली दिखती है, और घर में भी तितली आती हैं, 2-2 दिन रह के जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा बहुत है संगत जी। गुरु जी, संगत जी, मैं नवरात्रि में मंदिर गई संगत जी, तो मैं ऐसे रोड क्रॉस करने लगी तो उधर से एक गाड़ी वाला आया तो गिर गई मैं। गाड़ी की टक्कर तो नहीं लगी, ऐसे गिर गई रोड पे संगत जी। पर गुरुजी ने बहुत बचाया। गुरुजी का शुभरूप मेरे साथ था, पाकिट शुभरूप। तो गाड़ी की टक्कर नहीं लगी, मैं ऐसे ही गिरी। तो गुरुजी ने बहुत बचाया, क्योंकि वो रोड बहुत चलता है और नवरात्रे थे, बहुत ट्रैफिक रहती। तो मेरे पैर में ही थोड़ी सी लगी, वो भी रोड की लगी, गाड़ी की नहीं लगी। संगत जी, बहुत बचाया गुरुजी ने। शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा बहुत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरे बेटे की पेट की प्रॉब्लम चालू है, तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद और टीका लगाती हूँ रोज उसके, और जल प्रसाद देती, शाम को भी देती और सुबेरे भी लोटा भर के रखती, शाम को और सुबह देती हूँ। तो गुरु जी कृपा करेंगे, जल्दी से उसका आराम आ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पे के परिवार में सब भाई अलग अलग हैं, सब एक दूसरे से नहीं बोलते, एक दूसरे को पूछते नहीं। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे भाइयों को सब अच्छा कर दो, सब मिला दो उनको सूची दो, बुद्धि दो, सब मिलजुल के रहें गुरुपा। वो एक दूसरे से ऐसे नफरत करते बिना काम के। तो गुरु जी से अरदास करती, गुरु जी मेरे भाइयों के सद्बुद्धि दो, सब मिलजुल के रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा अपार है। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। तितली के रूप में गदी माथे पे टच करके जाती तितली। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु अभी मेरे बेटे ने अभी फार्म भरे, पेपर दिया। गुरु जी की कृपा से गुरु जी कृपा करेंगे तो पास होंगे। पेपर तो अच्छा नहीं गया, पर गुरु जी की कृपा रही तो अच्छे हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, सदा अंग संग रहते गुरु जी, हमारे साथ रहते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। संगत जी, 2 बार मंदिर आए,
एक बार तो पहली बार शुरू में गुरुपा ने जोड़ा, तब तो गुरुपा ने मेरे को सफ़ेद चोले में दर्शन दिए। मैं दोपहर के सो रही थी तो गुरुजी आए, मैंने गुरुजी के पैर लगे, माथा टेका पैर पे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सफ़ेद चोले में दर्शन दिया। दूसरी बार पीले चोले में दर्शन दिए। मैं ऐसे सो रही थी, सो के जैसे आँख खोली तो गुरुजी के शुभ रूम में बहुत सारे दिख रहे थे पीले चोले में। तब गुरुपा ने मेरे को दर्शन दिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा तो हमारे अंग संग रहते, हमारे साथ रहते। गुरुपा की कृपा अपार है, बहुत ब्लेस करते। कभी तो गुरुपा हमारा मन बहुत नाराज, इतना दुखी हो जाता है, बहुत रोना आता है, और थोड़ी देर बाद फिर गुरुपा की कृपा होती है तो मन एकदम खुश हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी हम बड़े मंदिर 2 बार होके आए संगत जी। गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करके आए। एक बार पहले आए, अभी दूसरी बार आए तो दूसरी बार आके थोड़ी एक आंटी ऐसी थी, उसने मूड खराब कर दिया। गुरुजी के मंदिर आके हमारे घर में उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई। वो आंटी इतनी बेकार थी, मेरे को अभी तक वो आंटी मेरे को ऐसे दिखती है तो मेरे को बहुत चिढ़ आ जाती है संगत जी। वो आंटी ने हमारे घर में क्लेश कर दिया, बहुत वो आंटी थी गुरुपा। मैंने तो संगत बोली मंदिर चलो, मंदिर आए गुरुपा संगत को लेके, तो वो आंटी ने ऐसा वो कर दिया गुरुपा अंकल के। मेरे को अभी भी बहुत चिढ़ आती और वो मन में से कैसे टेंशन निकल ही नहीं रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा की कृपा रहेगी, सब ठीक कर देंगे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी अपनी सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। अभी दूसरी संगत की तैयारी करूँगी। गुरुजी से मेरी अरदास है गुरुपा, वो मेरी अरदास पूरी करेंगे। मैं जल्दी से सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जे सत्संग अपलोड कर देना संगत जी, जे अंकल या आंटी करते हैं तो मेरी जे संगत शेयर कर देना, उन पे बहुत कृपा होगी और गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे। सब संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ देना, सब संगत के दुख दूर करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार, मेरे पेके के परिवार पे कृपा करना गुरुपा, हर दुख दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो संगत करने में तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख वारी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना, कोटम कोट वारी शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी। मैंने अपने गुरुपा को पापा जी माना है, पिताजी, बाबा जी, सब मैं अपने गुरुपा को बोलती हूँ। संगत जी, हमारे इधर संगत नहीं, मैं अकेली सुनती हूँ। गुरुपा ने मेरे को जोड़ा यूट्यूब के माध्यम से, तो इधर अभी संगत है नहीं, मालूम नहीं है कि नहीं है। तो गुरुजी से अरदास करती, जहाँ पे संगत हो तो मेरे को मिलवा दो वो संगत से। अब गुरुजी की कृपा रही तो वो संगत से मिलवा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख वारी शुक्राना, वे अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, भूल चूक हो तो माफ़ करना, और अंकल जी मेरी संगत ज़रूर शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। लख लख वारी शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना।